प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी की स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए। और हम प्रभु जी की वाणी में जाएंगे। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हिम्मत दी है, सामर्थ दी है कि आज की हम सुबह प्रभु के चरणों में गुजारने पाएँ और अपने दिन की शुरुआत प्रभु जी के साथ शुरू करें। हमारा नियम यही रहे कि हम प्रभु जी के साथ दिन की शुरुआत करें, प्रभु जी के साथ ही अपने दिन का अंत करें। तो इस प्रकार से हमारी दिनचर्या जब बनती जाएगी तो हम प्रभु के सामर्थ्य से और उसके विचारों, उसके वचन से हम प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जीवन प्रभु जी के साथ मेल खाने लगेगा धीरे धीरे। तो हम आज प्रभु जी के वचन में देखने जाएंगे, विशेष करके रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 5 वचन से कुछ आगे वचन देखेंगे। तो मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, सुनिएगा ध्यान से। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 5वां वचन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु जी का धन्यवाद। ये जो आज के वचन हैं, उत्तम वचन परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दिए। तो हमें इन वचनों को ध्यान से समझना है, सुनना है और अपने जीवनों को इन वचनों के लिए खोलना है, अपने मन को खोलना है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में आए, व्यवहार में आए, उतरें। सबसे पहले हमें प्रभु जी से यही निवेदन करना है, प्रभु जी ये वचन हमें सिखा, समझा, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। अनेकों प्रकार के आकर्षण है, लोभ लालच है, खिंचाव है, बहुत सारी लालसाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये प्रभु जी का वचन क्या कहता है? वचन में अभी हमने पढ़ा था, लिखा क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुटने का अर्थ क्या है? उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुटने का अर्थ यही है कि हम क्या करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने बलिदान करके दिखाया, हमें भी बलिदान करना है। हमें अपने शरीर का नहीं, हमें पाप के लिए नहीं, हमें लेकिन शरीर के अंदर जो शारीरिकता है उसके लिए बलिदान होना है। पाप के लिए तो एक ही बार प्रभु यीशु मसीह जी बलिदान हो गए, वो हमारे पाप के लिए बलिदान हो गए। अब हमें अपने पाप के लिए नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो शारीरिकता भरी हुई है उसके लिए प्रतिदिन मरना। बपतिस्मे का अर्थ यही है ना, उसके साथ मरना, उसके साथ गाड़े जाना, उसके साथ जी उठना, ये तो मतलब है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको बपतिस्मे का भी अर्थ नहीं पता, क्या मतलब है उसका। सोचते हैं पानी में डुबकी लगाई और खत्म। ये अर्थ नहीं है उसका। ये अर्थ है यहाँ पर जो लिखा ना वचन में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यानी एक ऐसा मन रखना हमें, अगर गलती में है, जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं, लालसाएं हैं, ऐसी लत हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, तो हमें उनके
उन्हीं को दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके हमें क्रूस पे चढ़ाते जाना। जब हम ऐसा करते जाएंगे तो हमारे अंदर जीवन प्रकट होगा। किसका जीवन प्रकट होगा? मसीह का जीवन प्रकट होगा। क्यों नहीं लोगों के अंदर जीवन प्रकट होता? लोग सोचते हैं ये भी चलता रहे और साथ में वो भी चलता रहे, और फिर कोई जीवन प्रकट होता नहीं है। साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते जाएंगे, बल्कि साधारण मनुष्य से भी विश्वासियों का जीवन बहुत बदतर होता जाता है, बहुत बदतर होता जाता है। उनको नहीं पता अपनी बात का हाँ की हाँ करनी चाहिए कि नहीं। मैंने आपके लिए वायदा कर दिया, थोड़ी देर में मुकर गया। ये कौन से विश्वासी का जीवन है? तो आम आदमी का जीवन भी नहीं है। वचन तो कहता है हाँ की हाँ और ना की ना। अगर इससे ज्यादा कुछ होता तो लिखा वो बुरा है। बुरा करने के लिए प्रभु जी ने हमें नहीं सृजा। आगे पढ़ते हैं इसमें, तो इस बात को समझ गए ना कि अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो फिर क्या होंगे? उसके जी उठने की समानता में भी। हम सब विश्वास करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो लोग हमसे पहले चले गए इस दुनिया से, वो जी उठेंगे, ठीक है, और फिर हम भी बदल जाएंगे। हम कैसे? एक देह दी जाएगी जो हमेशा तक उसके साथ हम रहेंगे। तो हम किस प्रकार के विश्वास में, किस प्रकार के सिस्टम में जीवन व्यतीत करते हैं? तो आगे देखते हैं वचन में 6 में, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। आप समझे? हमारा पुराना मनुष्यत्व कहाँ चढ़ाया गया? अद्भुत के लोग पुराने मनुष्यत्व को क्या करते जाते हैं? अपने साथ लपेट के चलना चाहते हैं। पुराना मनुष्यत्व जो मर गया, ठीक है, जो नाशवान है, और एक नया मनुष्यत्व जो नया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ हम में एक मनुष्यत्व, वो अविनाशी, एक नाशवान, दोनों को एक साथ लेके चलो, क्या होगा? फिर नए जीवन के अंदर भी सड़ाहट होगी। जिंदा व्यक्ति के पीछे कोई मुर्दा बांध दे, क्या होगा उसको? कुछ दिन में छोड़ो, कुछ ही घंटों में क्या होगा? मान लो एक जिंदा व्यक्ति है और उसके पीछे एक लाश बांध दी किसी ने, तो कुछ ही घंटों में क्या लगेगा? आएगी ना बदबू। ऐसा ही विश्वासियों के जीवन में से, उन विश्वासियों के जीवन में से जो वचन को नहीं समझते, अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, उनके जीवन में होता है संसारिकता की, शारीरिकता की बदबू आती रहती है। कहते हैं विश्वासी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ साफ लिखा ना कि हमारा पुराना मनुष्य तो क्या होता है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके साथ कहाँ चढ़ाया गया? क्रूस पर। फिर आगे लिखा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। तो इस वचन के अंदर लिखा है 7वें वचन में, क्योंकि जो मर गया तो वह पाप से छूटकर क्या ठहरा? मतलब मर गया, मतलब पाप से छूटने के लिए, धर्मी ठहरने के लिए, पाप से छूटकर धर्मी ठहरने के लिए हमें मरना पड़ेगा। है? कैसे मरेंगे? फिर तो कुछ रहा ही नहीं, आत्मा भी निकल जाएगी अगर हम अपने आप को मार दिया तो। अपने आप का मतलब समझते हैं? अपना आपा है, शारीरिकता, वही तो बार बार तो लिखा है यहाँ, लेकिन उसके ऊपर कोई फोकस करता है क्या? उसकी तरफ ध्यान भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें दीन बनना पड़ेगा, उन्हें हलीम बनना पड़ेगा, ठीक, बिल्कुल ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता महसूस होगी जैसा प्रभु यीशु मसीह जी ने जिया। लेकिन असली जीवन वही है। मैं आपको बताऊं, असली जीवन कौन सा है? वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने जी कर दिखाया। यीशु मसीह अपने दिन काटने के लिए आए थे इधर दुनिया में कि अपना टाइम पास करके जाएं। क्या करने के लिए आए थे? नंबर 1 बचाने के लिए, और दूसरा नमूना देने के लिए। 2 बातें हैं इधर। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें उद्धार दिया, हमारे लिए बलिदान देने के लिए आए। जो हमने पाप किए थे, जो करते हैं, जो होंगे, वो सब के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने एक ही बार बलिदान देके हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो, कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे लिए बलिदान दिया। अब हम आगे को कैसे जिए? विश्वास करने के बाद हमें भी मरना है, तभी तो जीवन मिलेगा। वो कैसे? शारीरिकता में। हम विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पर करके चलते हैं, लेकिन शारीरिकता को बढ़ावा देते हैं तो वो जीवन हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। जो जीवन वो देना चाहता है, स्वर्गीय जीवन देना चाहता है, स्वर्ग में जो जीवन होगा
वो यहीं से प्रकट होना शुरू होना उसका। ठीक है, स्वर्ग में क्या है, सब लोग एक साथ रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन यहाँ एक दूसरे को लोग देखना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा गुस्सा आ जाएगा दूसरे को देख के, क्या विश्वासी जीवन है कोई? कोई भी नहीं है जीवन। ठीक है, तो वहां तो एक साथ रहना पड़ेगा। फिर वहां कैसा रहेंगे? सोचिए, हालात खराब हो जाएंगे। प्रभु जी का धन्यवाद, प्रभु जी की स्तुति करते हैं आज के इस वचन के लिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी होगी आज की सुबह। और जहां हम अपने आप को देखते हैं मुझे ठीक करने की आवश्यकता है, मेरे विचार में मैं गलत हूँ, मेरी आदतों में मैं गलत हूँ, मेरे व्यवहार में मैं गलत हूँ, वो ही आज की सुबह हम क्रूस पर चढ़ाएं, उसी को बलिदान करें, उसी को कहते हैं मरना। प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु जी आपका धन्यवाद, इस समय के लिए तारीफ करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको दिया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रतिदिन आप में बढ़ते जाएं और संसार में घटते जाएं। शारीरिकता को हम बलिदान करते हैं प्रभु। आप जानते हैं हमारे जीवनों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं, क्या शारीरिकता वास करती है प्रभु। वो सबको प्यारे प्रभु आज की सुबह क्रूस पर चढ़ा देते हैं, बलिदान करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से। प्यारे परमेश्वर, ये कलीसिया प्रतिदिन आप में मजबूत हो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लोगों के जीवनों में आपका जीवन प्रकट हो और उनके जीवन जो पुराने जीवन है नष्ट किए जाएं प्यारे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, हम सब जागृत होने पाएं प्रभु आपके नाम से। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी, उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने घरों पर रहकर आज की सुबह प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें भी सशक्त करे, मजबूत करे अपने स्वर्गीय सामर्थ दे करके। प्यारे पिता, हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करे। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपका प्रेम हम सबके हृदय में डाल दे प्यारे परमेश्वर। और जो नौजवान बच्चे हैं प्यारे पिता, उन्हें अपनी राह में लिए चलें प्रभु। धन्यवाद, भटकने ना दे प्यारे पिता किसी को। धन्यवाद, कोई भटकने ना पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद, प्रभु जी की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मरनाथा।